नमस्कार. मी दिनेश पटेल, द फाउंडर ऑफ विजन एकेडमी, आप सभी देशवासियों को होलिका दहन एवं होली की मेरी ओर से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं. रंगों और उल्लास का पर्व यानी होली. यह पर्व सिर्फ रंगों और मस्ती के लिए सीमित नहीं है, लेकिन यह पर्व भक्ति, सत्य और सच्चाई का बुराई के ऊपर विजय का प्रतीक का पर्व यानी कि होली. होली का पर्व कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका एक ही मूल संदेश है कि प्रेम, भाईचारा और आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाने का पर्व यानी कि होली. होली से पहले होलिका दहन का उत्सव आता है और हम सभी को पता है कि होलिका दहन अहंकारी राजा हिरण्यकश्यप और उनका पुत्र भक्त प्रहलाद से यह प्रसंग जुड़ा हुआ है. यानी कि हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि उसको ना मनुष्य, ना जानवर, ना रात ना दिन, ना पृथ्वी, ना आकाश, ना अस्त्र, ना शस्त्र से उसको कोई मार सकता है. ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त करके वो अत्यंत क्रूर और अहंकारी बन जाता है और अपने पूरे राज्य में आदेश देता है कि आज से भगवान नारायण यानी कि विष्णु की कोई पूजा नहीं करेगा और उनको भगवान नहीं मान के सब मेरी पूजा करेगा और मुझे भगवान मानेंगे. पर उनका पुत्र जो प्रहलाद था, वो बचपन से ही भक्त प्रहलाद है, वो नारायण का अत्यंत प्रिय भक्त था और नारायण की पूजा करता था. और प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप का आदेश मानने से इनकार कर दिया और वो बहुत हिरण्यकश्यप ये सुन के बहुत गुस्से में आ गया और उसको कई प्रकार की यातनाएं दी. लेकिन भक्त प्रहलाद ने भगवान नारायण की भक्ति नहीं छोड़ी और लास्ट में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, उनके पास एक जादुई चादर थी कि वो जादुई चादर ओढ़ने से अग्नि उसको भस्म नहीं कर सकती थी. हिरण्यकश्यप ने उनकी बहन को आदेश दिया कि प्रहलाद को अग्नि में भस्म कर दे. तो स्वयं होलिका ने उसके भाई ने जैसा कहा वैसा किया. उसको अग्नि में अपनी गोद में बिठा के वो जादुई चादर ओढ़ ली. पर बोलते हैं ना कि भक्ति की शक्ति में इतनी ताकत रहती है कि भक्त का बाल भी बांका नहीं होने देते भगवान. ऐसा ही कुछ हुआ. वो आग में होलिका तो भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ. ये घटना होने के बाद होलिका दहन का उत्सव की परंपरा शुरू होती है और यह होलिका दहन का उत्सव हमें यह सिखाता है कि अहंकार, अत्याचार और बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है. सत्यमेव जयते. और ये होलिका दहन का उत्सव साइंटिफिकली भी अगर देखेंगे तो होलिका दहन का उत्सव हम मनाते हैं तभी उसमें कई प्रकार की लकड़ी, काऊ डक्स का यूज करके हम उसमें आग लगाते हैं और उसमें कई प्रकार की औषधियाँ डालते हैं. कैम्फोन यानी कि कपूर डालते हैं, खजूर, कोकोनट, कई प्रकार की चीज़ें डाल के उसमें से जो आग में से उत्पन्न होने वाला जो धुआं है वो वातावरण को चारों ओर क्या है शुद्ध करता है. और वो टाइम पे सीजन बदलती है, यानी कि विंटर खत्म होके समर स्टार्ट होता है. तो वो टाइम पे कई प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस इस वातावरण में घूमते रहते हैं. तो वो आग का धुआं
वो डेंजरस वायरस और बैक्टीरिया को किल करने की सक्षमता रखता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने यह उत्सव हमारी संस्कृति में दिया हुआ है। और ये होलिका दहन का उत्सव जो भगवान नारायण ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उसके बाद हिरण्यकश्यपु के जो राज्य था उसमें लोग आनंदित हो गए और वो खुशी को व्यक्त करने के लिए लोग आपस में एक दूसरे से कलर लगाने लगे। उसके बाद होली का उत्सव का भी प्रारंभ शुरू होता है और ये होली का उत्सव है भगवान कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण यशोमती मैया से कहते हैं कि मैं क्यों काला और राधा क्यों गोरी। और ये उत्सव पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये उत्सव होली का दहन का उत्सव होली से पहले आता है और उसके बाद होली आती है। ये हमें गहरा संदेश देके जाती है। होली का दहन का उत्सव हमें वो सिखाता है कि बुराई, अत्याचार, अहंकार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन हमेशा सत्य, धर्म और सच्चाई का ही विजय होता है। और होली का उत्सव है हमें वो सिखाता है कि प्रेम, भाईचारा समाज में रहना चाहिए। हमें समाज में प्रेम और भाईचारे के साथ रहना चाहिए और बुरी चीज यानी कि बुरा समय भुला के जीवन में नई शुरुआत करने का पर्व यानी कि होली। तो होली का उत्सव सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं, लेकिन जीवन में रंगों को अपनाने का उत्सव और खुशियां बांटने का उत्सव यानी कि होली। तो आप सभी देशवासियों को होलिका दहन एवं होली की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं।